दोस्तों, आज हम एक ऐसे सवाल पर चर्चा करने वाले हैं जो सेंचुरी से इंसान के मन में गूंज रहा है। क्या हम कभी मिल्की वे गैलेक्सी से बाहर निकल पाएंगे? क्या इंसान कभी अपने होम गैलेक्सी को छोड़कर किसी दूसरी गैलेक्सी में पहुंच सकता है? दोस्तों, आप जानते हैं कि हमारी मिल्की वे एक स्पाइरल गैलेक्सी है जिसका डायमीटर करीब 8 लाख लाइट ईयर्स है। इसमें लगभग 100-400 बिलियन स्टार्स मौजूद हैं और इनमें से सिर्फ एक छोटा सा स्टार है, हमारा सन। हमारे लिए यह गैलेक्सी एक घर की तरह है, लेकिन सवाल यह है, क्या हम इस घर की दीवारों को कभी पार कर पाएंगे? आज के इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे मिल्की वे की स्ट्रक्चर क्या है, एस्केप वेलोसिटी ऑफ मिल्की वे कितनी है, प्रेजेंट प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी हमें कहां तक ले जा सकती है, फ्यूचर प्रोपल्शन कंसेप्ट्स जैसे वार्प ड्राइव, वर्महोल्स, लाइट सेल, कॉस्मिक चैलेंजेस जैसे डार्क एनर्जी, इंटरगैलेक्टिक मीडियम, रेडिएशन और आखिर में क्या इंसान प्रैक्टिकली कभी अपनी गैलेक्सी से बाहर जा पाएगा या यह सिर्फ इमेजिनेशन रहेगा? पार्ट 8 मिल्की वे का स्ट्रक्चर। सबसे पहले समझते हैं कि हम कहां रहते हैं। मिल्की वे एक बैरेड स्पाइरल गैलेक्सी है। इसमें 4 मेजर आर्म्स हैं, परसियस आर्म, सैजिटेरियस आर्म, स्कूटम सेंटोरस आर्म और ओरियन स्पर। हमारा सोलर सिस्टम ओरियन स्पर में स्थित है। सन को एक बार गैलेक्सी का चक्कर लगाने में 225 मिलियन ईयर्स लगते हैं। मतलब हम अभी भी सिर्फ एक गैलेक्टिक ऑर्बिट का छोटा फ्रैक्शन ही पूरा कर पाए हैं। पार्ट 2 एस्केप वेलोसिटी ऑफ मिल्की वे। अगर हमें मिल्की वे से बाहर निकलना है तो सबसे बड़ा सवाल है, हमें किस स्पीड की जरूरत होगी? सन की लोकेशन पर मिल्की वे की एस्केप वेलोसिटी लगभग 550 kbs है। कंपेयर कीजिए, वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट सिर्फ 17 kms की स्पीड से ट्रैवल कर रहा है। यानी हमें वॉयेजर से लगभग 30-35 गुना ज्यादा स्पीड चाहिए सिर्फ गैलेक्सी एस्केप करने के लिए। पार्ट 3 प्रेजेंट टेक्नोलॉजी। अभी तक इंसान ने जो स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किए हैं उनमें सबसे फास्ट है पार्कर सोलर प्रोब, जिसकी स्पीड लगभग 700,000 ph 233s है। लेकिन यह भी रिक्वायर्ड एस्केप वेलोसिटी से काफी पीछे है। वॉयेजर वेट और वॉयेजर 2 दोनों ही अभी मिल्की वे के अंदर हैं। वे सिर्फ हीलियोस्फीयर से बाहर निकले हैं, न कि गैलेक्सी से। मतलब करंट प्रोपल्शन सिस्टम जैसे केमिकल रॉकेट्स या आयन थ्रस्टर्स हमें कभी भी मिल्की वे से बाहर नहीं ले जा सकते। पार्ट 4 फ्यूचर प्रोपल्शन कॉन्सेप्ट्स। अब बात करते हैं उन फ्यूचरिस्टिक आइडियाज की जिनसे शायद हम गैलेक्सी से एस्केप कर पाएं। ए न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोपल्शन। अगर हम हाइड्रोजन फ्यूजन का यूज करें तो थियोरेटिकली स्पेसक्राफ्ट की स्पीड लाइट स्पीड का कुछ % तक पहुंच सकती है। एग्जाम्पल प्रोजेक्ट डेडलस कॉन्सेप्ट। 2 एंटी मैटर प्रोपल्शन। एंटी मैटर और मैटर के अनाइलेशन से मैक्सिमम एनर्जी रिलीज होती है, लेकिन एंटी मैटर को प्रोड्यूस और स्टोर करना बहुत मुश्किल है। 3 सोलर सेल, लाइट सेल, थिन रिफ्लेक्टिव सेल्स जो सनलाइट या लेजर बीम से पुश होकर एक्सेलरेट होती हैं। एग्जाम्पल ब्रेक थ्रू स्टार शॉट, जो छोटे प्रोब्स को 20% स्पीड ऑफ लाइट तक एक्सेलरेट करने का सपना देखता है। 4 वार्प ड्राइव। जनरल रिलेटिविटी के अनुसार स्पेस टाइम को वार्प करके स्पेसशिप को फास्टर देन लाइट मूव कराया जा सकता है। एल्क्यूबियर ड्राइव कॉन्सेप्ट। लेकिन इसके लिए एक्सोटिक मैटर और नेगेटिव एनर्जी डेंसिटी चाहिए, जो अभी थियोरेटिकल है। 5 वर्म होल्स, आइंस्टाइन रोजन ब्रिजेस, यानी स्पेस टाइम शॉर्टकट्स। अगर ये नेचुरल एग्जिस्ट करें और हम स्टेबलाइज कर पाएं तो गैलेक्सीज के बीच ट्रैवल पॉसिबल हो सकता है। लेकिन अभी तक ये सिर्फ मैथमेटिकल सॉल्यूशंस हैं, एक्सपेरिमेंटली प्रूव नहीं हुए। पार्ट 5 इंटरगैलेक्टिक चैलेंजेस। अगर मान भी लें कि हमने टेक्नोलॉजी बना ली तो चैलेंजेस खत्म नहीं होते। 8 डिस्टेंस प्रॉब्लम। नियरेस्ट गैलेक्सी एंड्रोमेडा हमसे 2.5 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है। लाइट की स्पीड से जाने पर भी वहां पहुंचने में 25 लाख साल लगेंगे। 2 रेडिएशन एंड कॉस्मिक रेज। इंटरगैलेक्टिक स्पेस में शील्डिंग बहुत मुश्किल होगी। 3 रिसोर्सेज एंड सस्टेनेबिलिटी। इतनी लंबी यात्रा में जेनरेशंस तक ह्यूमंस को सरवाइव कराना पड़ेगा। जेनरेशन शिप्स या क्रायोजेनिक स्लीप कॉन्सेप्ट्स की जरूरत होगी। 4 डार्क एनर्जी एंड यूनिवर्स एक्सपेंशन। यूनिवर्स लगातार एक्सपैंड हो रहा है। बहुत दूर की गैलेक्सीज हमसे इतनी फास्ट दूर जा रही हैं कि थियोरेटिकली हम वहां कभी नहीं पहुंच पाएंगे। पार्ट 6 फिलोसॉफिकल एंगल। अब सवाल उठता है, अगर प्रैक्टिकली इतना मुश्किल है तो क्या इंसान कभी गैलेक्सी से बाहर जाएगा? शायद नहीं, कम से कम निकट फ्यूचर में। लेकिन साइंस की हिस्ट्री हमें यही बताती है कि आज इम्पॉसिबल लगने वाली चीजें कल रियलिटी बन जाती हैं। कभी हमने सोचा भी नहीं था कि इंसान मून पर जाएगा।
कभी हमने सोचा नहीं था कि मार्स पर रोबोटिक रोवर्स चलेंगे। तो हो सकता है फ्यूचर में कोई नई फिजिक्स हमें FTL, फास्टर देन लाइट, ट्रैवल अलाउ कर दे। तो दोस्तों, मिल्की वे से एस्केप करना थियोरेटिकली पॉसिबल है, लेकिन प्रैक्टिकली अभी हमारी रीच से बाहर है। हो सकता है आने वाले 1000 या 10,000 साल बाद इंसान ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर ले जो हमें गैलेक्सीज के बीच यात्रा करने दे। लेकिन फिलहाल हमारी बेस्ट चांस यही है कि हम अपनी गैलेक्सी को एक्सप्लोर करें, उसके बिलियंस ऑफ स्टार्स और एक्सोप्लैनेट्स को स्टडी करें और अपनी सिविलाइजेशन को सस्टेनेबल बनाएं। क्योंकि एक बात साफ है, चाहे हम गैलेक्सी एस्केप करें या नहीं, इंसान की क्यूरियोसिटी कभी खत्म नहीं होगी और यही क्यूरियोसिटी हमें आगे बढ़ाती है बियॉन्ड द स्टार्स। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इंसान कभी मिल्की वे से बाहर निकल पाएगा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करना न भूलें।